आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम पुष्कर सिंह धामी की दिल्ली में जनसभा। दिल्ली की विभिन्न विधानसभा सीटों पर की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की घोषणा। 4 मई सुबह 6 बजे खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। प्रमुख धाम बद्रीनाथ की शुरू होगी यात्रा। उत्तराखंड और असम के बीच मेंस फुटबॉल मैच। दोनों ही टीमों के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प। असम ने जीता उत्तराखंड का दिल। खिलाड़ियों से खचाखच भरा रहा स्टेडियम। आधार में लटकी 3.25 करोड़ की नलकूप योजना। बड़कोट नगर पालिका में पानी की समस्या। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में पानी की किल्लत। पंतनगर विश्वविद्यालय के बाथरूम से युवक ने बनाई युवतियों की अश्लील वीडियो। अतिथि गृह में रुकी थी 3 पीएचडी स्कॉलर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। और लक्सर में महाराजा भागीरथ प्रतिमा अनावरण को लेकर अलर्ट। हजारों की भीड़। कई प्रदेशों से आने की है उम्मीद। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट। बस अड्डे के पास होगा प्रतिमा का अनावरण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। रुड़की से अहम खबर, जहां उमेश कुमार व प्रणव सिंह चैंपियन प्रकरण 5 फरवरी को होने वाली गुर्जर महापंचायत अब स्थगित हो गई है। लंडौरा के रंग महल में होनी थी ये महापंचायत। गुर्जर समाज द्वारा आयोजित होनी थी ये महापंचायत। सहारनपुर के मीरकपुर से गुर्जर समाज ने दी ये जानकारी। लोगों ने वीडियो वायरल कर ये जानकारी दी। तो 5 फरवरी को होने वाली गुर्जर महापंचायत स्थगित हो गई है। लंडौरा के रंग महल में होनी थी ये महापंचायत, जो अब स्थगित हो गई है। गुर्जर समाज द्वारा आयोजित होनी थी महापंचायत, जिसको रद्द कर दिया गया है। यह अहम खबर आपको लक्सर से दिखा रहा। लंडौरा के रंग महल में ये महापंचायत होनी थी। गुर्जर समाज द्वारा आयोजित होनी थी ये महापंचायत। सहारनपुर के मीरकपुर से गुर्जर समाज ने ये जानकारी दी है। लोगों ने वीडियो वायरल कर ये जानकारी दी है। रुड़की से अहम खबर, उमेश कुमार व प्रणव सिंह चैंपियन का ये प्रकरण। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर सरोवर नगरी नैनीताल में राम सेवक सभा के तत्वाधान में आज निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के विभिन्न स्थानों से पहुंचे 20 बटुकों को सामूहिक यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार इनका संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार व अनुष्ठान के संपन्न होने के साथ 20 बटुकों को यज्ञोपवीत संस्कार के तहत जनेऊ धारण कराया गया। काशी प्रस्थान की परंपरा के आधार वहीं शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया। गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के बाद बटुकों ने भिक्षा लेकर गुरु अर्पण किया। गुरु ने उनके में गुरु मंत्र दिया। गोले सबके पास हैं, गोले पकड़ो और अपनी धर्मपत्नियों को दाईं साइड रखो। बसंत पंचमी के दिन 20 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर किया गया। तो प्रातः काल से ही आज पंचांगी कर्म इत्यादि करने के बाद चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, अक्षर स्वीकार, वेदारंभ, समावर्तन, ये सब कर्म करने के पश्चात यज्ञोपवीत का आज का ये बसंत पंचमी के दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो होता है क्योंकि विशेष महत्व ये होता है कि जो सरस्वती की पूजा है, वटुक लोग जो सरस्वती की पूजा करते हैं, और ये अणगण दिन होता है। इस दिन कोई दिन नहीं सुनाना पड़ता है। ये दिन जो होता है ये हुआ आपका ये उत्तरायण का दिन होता है, तो ये अणगण दिन होता है, इसमें कोई चीज़ नहीं होती। और बसंत पंचमी के लिए वेदाध्ययन बटुकों के लिए कराया जाता है। आपने देखा होगा एक छोटा सा 7 साल का बच्चा आपके सामने, इसका यज्ञोपवीत हुआ है। इससे ग्रहों की दशा टलती है, अनेक लाभ होते हैं बच्चों को, इसलिए यहाँ पर यह कार्य कराया जाता है। हाँ, राम सेवक सभा विगत कई वर्षों से जो है उपनयन संस्कार कराती है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कोई जाति का भेदभाव नहीं, सार्वजनिक रूप से हम इसको करते हैं। तो हर वर्ष जो है इसकी शुरुआत जो है हमारे अशोक शाह जी, जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर, अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने करवाया। उसमें गिरीश जोशी जी थे, सब लोग थे। तो उसमें 51 बच्चों का शुरुआत किया था। तो बीच में कुछ कारणवश ये रुक गया, लेकिन अब ये पुनः कई वर्षों से ये फिर से स्टार्ट हो गया है। तो अब इस वर्ष जो है 19 बटुक हमारे साथ हैं, उनके परिजन हमारे साथ हैं। राम सेवक सभा का यह प्रयास है कि हम पूरे
शहर वालों को भी जो है अगले वर्ष से इसमें आमंत्रित करें। और सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली, जहां पर आरके पुरम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पक्ष में इतना ही आप सबसे निवेदन करता हुआ, आप सब लोग तैयार हैं अनिल जी को जिताने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। मुझे पूरा भरोसा हो गया अनिल भाई। तो ये अनिल जी को जो है बिल्कुल, ये इन्होंने मुझे माला पहनाई है, आपकी इजाजत हो तो मैं इनको अभी से ये विजय का जो है, ये विजय की माला इसी से पहना देता हूँ। पहना दूं? जोर से बोलिए, मैं पहना दूं? धामी जी को जय श्री राम। हमारा विधायक कैसा हो, आप सबसे आग्रह है कि आप अपने स्थान पर ही रहिए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कोटद्वार से है, जहां विस अस्पताल में भर्ती मरीजों की तीमारदारों को भी अब निःशुल्क खाने की व्यवस्था होगी। जयदुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान की ओर से विस अस्पताल में यह व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी के परिवार की संस्था की ओर से की गई निःशुल्क व्यवस्था का खुद विधानसभा अध्यक्ष ने उद्घाटन किया। इस दौरान ऋतुभूषण खंडूरी ने कहा कि आने वाले दिनों में वह निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था के लिए मरीजों के लिए निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था करेंगी। हमारा उत्तराखंड में कोटद्वार में है, पहाड़ से बहुत पेशेंट्स यहाँ पहुँचते हैं और अटेंडेंट्स जो होते हैं, क्योंकि पेशेंट्स को तो भोजन मिलता है, अटेंडेंट्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो ये प्रयास है कि जो बिल्कुल गरीब पेशेंट है उसको हम भोजन दे सकें। साथ ही साथ अभी सीएमएस साहब के साथ बात करके हम इस तरह का भी प्रावधान करेंगे कि जो अगर डॉक्टर्स लिख कर देंगे कि ये पेशेंट गरीब है, इसके लिए आप दवाइयाँ दीजिए, इसके लिए मैट्रेसेस दीजिए, इसके लिए व्हील चेयर दीजिए। अगली खबर का रुख करके खबर लक्सर से है, जहां भागीरथी सैनी विशाल महासभा द्वारा महाराज भागीरथ की प्रतिमा की स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें खानपुर विधायक उमेश कुमार को मुख्य अतिथि बनाया गया था। सूत्रों की माने तो विधायक को पुलिस ने देहरादून में उनके निवास पर ही हाउस अरेस्ट रखा है। उनके न पहुंचने पर उनकी पत्नी सोनिया शर्मा ने प्रतिमा का अनावरण किया। आयोजित प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में विधायक की पत्नी सोनिया शर्मा ने कहा कि महापुरुष कोई भी रहे हों, उनको किसी एक जाति या समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनके विचारों और कार्यों से पूरी दुनिया को फायदा हुआ है। लेकिन तरक्की के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है, खासकर बालिकाओं को शिक्षित करने पर भी ज्यादा ध्यान देना होगा। रविवार का बसंत पंचमी का दिन है और आज हमारे होली पर्व का एक उपलक्ष्य में, होली का जो गोसा रखा जाता है उसके उपलक्ष्य में आज हमने महाराजा भगीरथ की मूर्ति का अनावरण जो यहाँ लक्सर में किया है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व समाज को जोड़ने के लिए महाराजा भगीरथ पतित पावनी माँ गंगा को लाने जब लाए थे, तो विश्व के अंदर प्रत्येक व्यक्ति उस गंगा से पवित्र होकर के मन पवित्र करता है और उसी गंगा को लाने वाले महाराजा भगीरथ की मूर्ति का आवरण हुआ है। ये संदेश
हम पूरे विश्व में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहना चाहते हैं, ताकि सब लोग इसी तरह रहे जिस तरह से एक गंगा में आकर के सब लोग पवित्र महागंगा का सेवन करते हैं, उसी तरह से इनके मन भी मिले हो, तन भी मिले हो, और ये हम बढ़े, भारत बढ़े। महाराजा भैरव विशाल सैनी समाज द्वारा और उमेश कुमार विधायक जी के सहयोग के द्वारा हमारी मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने देख भी लिया पूरे लक्सर में हमारा समाज, कितना समाज आज उद्घाटन के मौके पर पहुंचा है, और आपने प्रोग्राम की पूरी व्यवस्था भी देखी और सब चीज़ देखा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर रामनगर से है, जहां तहसील के अंतर्गत ग्राम पटकोट में रहने वाली मीना देवी, जो कि 5 बच्चों की मां है तथा उसका पति मजदूरी करता है। महिला का आरोप है कि उसके चचेरे भाई नवीन चंद्र, लीलाराम एवं गिरीश चंद्र ने उसकी 16 वर्ष की उम्र में जब शादी कराई थी, उस दौरान उसके माता पिता का निधन हो चुका था। उसका आरोप है कि उसके उक्त चचेरे भाइयों ने उसकी शादी यह कहकर कराई थी कि मुख्यमंत्री राहत को उससे तेरी शादी के लिए पैसा मिलना है और तेरी शादी इस पेश से हम करेंगे। और तीनों भाइयों के कहने पर मीना ने चचेरे भाइयों द्वारा दिए गए कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। महिला ने मुख्यमंत्री एवं प्रशासन से अपने साथ हुई धोखाधड़ी मामले में निष्पक्ष जांच कर चचेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही न्याय एवं सुरक्षा की गुहार लगाई। राजेश राज अम्बेडकर कर रहा हूँ। मैं विषय है मीना देवी के अत्याचारों के संबंध में। ये मीना देवी है, इसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड क्या हुआ ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा। क्या है कि मीना देवी की उम्र उस समय 16 साल की होगी, 16 साल की थी। ये इसका प्रमाण पत्र है, स्कूल का सर्टिफिकेट है, इसके आधार पर आप इसकी उम्र का आकलन। ये मुझे मतलब धमका के कि पाटकोट के बस अड्डे पे वहाँ पर इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 16 साल में इन्होंने 12 में शादी कर दी थी, कि मुझसे ऐसा कहा कि तेरे पैसे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ, उसमें तेरी आतिशा मिलेगी, और क्या कहे मुझे और जान से मारने की और धमकी देते हैं, और कहते हैं कि मेरे से ज़मीन और ले ली थी इन्होंने, झुमर राम के नाम पर करवा दी थी। मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने मुझसे कहा कि तेरे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ कि तेरे को आतिशा मिलेगी, और इन्होंने मुझे पता ही नहीं चला कि इन्होंने मेरे से ज़मीन इन्होंने सौदा कर दिया करके इन्होंने झुमर राम के नाम पे रजिस्ट्री करवा दी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रामनगर से है, जहां प्रगतिशील संस्कृत पर्वतीय समिति पैक पड़ाव के तत्वाधान में पिछले करीब 40 वर्षों से बसंत पंचमी के अवसर पर रामनगर में बसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों की टीम प्रतिभाग करती थी। कलाकारों द्वारा मंच के माध्यम से अपनी पौराणिक संस्कृति को जीवित रखने का संदेश दिया जाता था। आपको बता दें कि उक्त समिति में चल रहे विवाद के कारण मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बाद रामनगर तहसीलदार कुलदीप पांडे को इस समिति का रिसीवर नियुक्त किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज ढेला के बच्चों द्वारा प्रस्तुति की गई। रजुला मालूशाही उत्तराखंड की लगभग 1200 साल पुरानी कहानी है। बसंत का आयोजन यहाँ पर 40 साल से लगातार सांस्कृतिक परंपरा के द्वारा आयोजित किया जाता है। इन्हीं कारण से कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके कारण समिति के द्वारा आयोजन नहीं किया गया। तो स्थानीय जितनी भी पर्वतीय समितियां हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि बसंत का कार्यक्रम रोकना चाहिए। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां वर्ल्ड आपको बता दें वेटलैंड डे के मौके पर चकलाता वन प्रभाग आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व अंतर्गत रामपुर मंडी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वन विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों सहित वन एवं पर्यावरण प्रमुख सचिव आर के सुधांशु और अपर सचिव कहकसा ने भी शिरकत की। आसन वैराज झील से विदेशी पक्षियों की सबसे पसंदीदा जगह है, जिस वजह से इस क्षेत्र को आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल हजारों विदेशी पक्षी यहां पर प्रवास करते हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र को रामसर साइट में भी जगह मिली है। जहां आयोजित कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने कैंपस में लगी प्रदर्शनी और स्टॉलों का अवलोकन किया। साथ ही आयोजित
आसन के हेल्थ चार्ट और पर्यटकों के लिए एक बुकलेट का विमोचन किया गया। सबसे पहले इसकी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। हमारी इकोलॉजी में हर एक चीज का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पिछले दिनों में देखा गया है कि यहाँ पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। लेकिन हमें किस तरह से बैलेंस बनाना है, ये बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, संतुलन। बार बार जैसे मैं कहना चाहूँगा कि इकोलॉजी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर इकोनॉमी अगर नहीं होगी, जैसे ये आज ही का अगर समुदाय आधारित अगर विकास नहीं होगा, लाइवलीहुड की अगर चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसमें कई तरह की दिक्कतें आती हैं। और यही वजह देखा होगा कि हमारा खास करके उत्तराखंड जिसमें कि लगभग 70% जो जगह है वो फॉरेस्ट बाउंड है। तो वैसी स्थिति में फॉरेस्ट वेटलैंड भी अगर हम माने तो वेटलैंड भी उसी का एक काइंड है, उसी का एक रूप है। तो इसीलिए हमें वेटलैंड को तो न केवल संरक्षित करना है, संवर्धित भी करना है। हाँ, निश्चित रूप से चुनौतियां हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन उन चुनौतियों के लिए हम पूरी तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि इतने सारे फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन के बाद भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट का हमारा जो कवर है वो उसमें वृद्धि हुई है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां श्री राम सेवक में आज बसंत पंचमी के अवसर पर होली गायन का कार्यक्रम हुआ है। होलियारों ने श्रृंगार रस के साथ रंगों की होली खेली है। आपको बता दें, रंगों की होली माफ कीजिएगा रागों की होली गाई है। श्री राम सेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया कि कुमाऊं में करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। होली की अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। इस अनोखी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली के माध्यम से पहले चरण में विरह की होली गाई जाती है और बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार रस घुल जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से होली के टीके तक राधा कृष्ण और छेड़खानी ठिठोली युक्त होली गायन चलता है। अंत में होली अपने पूरे रंग में पहुंच जाती है और रंगों के साथ खुलकर मनाई जाती है। के पहले रविवार के दिन से ही राम सेवक सभा में होली प्रारंभ हो चुकी थी और चूंकि आज से पहले तक होली निर्वाण की होली गाई जाती है, ये प्रभु को समर्पित, भगवान को समर्पित होलियाँ होती हैं। और आज चूंकि बसंत पंचमी का दिन है, तो आज के दिन जो होता है होली में थोड़ा सा श्रृंगार रस का भी फूट होने लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो होलियार आज जो होली गा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा श्रृंगार रस का ही फूट है। और जो होलियार जो गा रहे हैं, मेरे को लगता है कि होली में थोड़ा सा लोगों को मज़ा भी आने लग जाता है। और जब तक होली का दहन नहीं होगा, होली का दहन तक हमारी इस होली में जो गाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, भाग लगाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जो होली के सुधी दर्शक होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और कुल मिला के अगर हम कहें कि होली में जो थोड़ा सा मज़ा आने लग जाता है बसंत ऋतु के आने के साथ साथ, वो हमारी राग रागनियों को समर्पित होली है, उसमें भी थोड़ा सा मज़ा आने लग जाता है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2025 का शुभारंभ टिहरी के नरेंद्र नगर राजमहल में विधि विधान से किया गया है। आपको बता दें, राजमहल में तीर्थ पुरोहितों, टिहरी के राजा मनुजेंद्र शाह और उनकी पुत्री सिरजा द्वारा पूजा अर्चना की गई है और बद्रीनाथ का धाम के कपाट खोलने की तिथि की घोषणा की गई है। हर साल की तरह इस परंपरा को आज भी राजमहल में श्रद्धा और आस्था के साथ निभाया जाता है। इस वर्ष 4 मई को सुबह 6 बजे भगवान बद्री नारायण के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। समस्त देशवासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस साल 2025 में श्री बद्रीनाथ के कपाट यानी द्वार 4 तारीख मई 6 बजे प्रातः खुलने जा रहे हैं। तो मैं सारे समस्त देशवासियों को या श्रद्धालुओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो यात्रा होगी वो सुखद और शांतिपूर्व हो। भगवान बद्री विशाल के कपाट
4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। हम लोग मौजूद हैं टिहरी के नरेंद्र नगर राजमहल में, जहां पर विधि विधान से तीर्थराज पुरोहितों द्वारा राजा मनोजेंद्र शाह और उनकी पुत्री उत्तराधिकारी सिरजा के द्वारा यहां पर तिथि को घोषित किया गया है और यहीं से चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है। चारधाम यात्रा के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को सुबह 6 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। नरेंद्र नगर से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां हल्द्वानी में बसंत पंचमी के मौके पर विभिन्न मंदिरों और पवित्र स्थानों पर मुंडन और जनेऊ संस्कार धूमधाम से हुए हैं। आपको बता दें, पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच रानीबाग स्थित चित्र शिला घाट और हल्दूचौड़ स्थित गायत्री मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने बच्चों का जनेऊ और मुंडन संस्कार कराया। शास्त्रीय और आचार्यों के अनुसार बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का पूजन और यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार के लिए अत्यंत शुभ होता है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के घाटों और पवित्र स्थानों पर सदियों से यह परंपरा निभाई जाती है। पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ की जो बहुत अच्छी वो करी है कि क्या कहते हैं व्यवस्था। देखो कल भी हम आए थे, सुबह से शाम सुबह हमने गणेश पूजा गृह जाग वगैरह किया, उसके बाद शाम को हम लोगों ने यहाँ प्रसाद वितरण किया, आलू और चाय। उसके बाद हमने सुंदरकांड स्टार्ट किया। सुंदरकांड सुनने के बाद हम लोग रात का जो रात्रि भोजन होता है वो करने के बाद हम लोग घर गए। घर जाने के बाद देखो बहुत अच्छा लगा, और सुबह उठकर नहा धो के हम यहाँ दोबारा से आए हैं। आज बसंत पंचमी सबसे पहले तो देखो इसलिए ये पर्व मनाया जाता है कि इसमें सरस्वती की जयंती कहते हैं, जिस दिन सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, माँ सरस्वती, तो इसलिए बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और बसंत पर्व भी इसे कहते हैं। और ये एक ऐसा मुहूर्त, अबूझ मुहूर्त कहा जाता है जिसको, जिस मुहूर्त में यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह इत्यादि सारे कार्यों को बिना देखे हुए ही इसमें कर लेना चाहिए। और ये आम उपनयन महोदय उपनयन संस्कार अंतर्गत षोडश संस्कार एक संस्कार उपनयन संस्कार चूड़ाकरण कर्णवेद वेदारंभ समावर्तन अंतर्गत उपनयन संस्कारमपि बसंत पंचम्यां दिवसे अति शोभनीयमपि दिवस। बसंत पंचमी का दिन हमारे पुराणों में बहुत शुभ माना गया है। इस दिन को हमें अर्थगणत दिन कहते हैं हमारे कुमाऊनी भाषा में। तो इस दिन किसी कुंडली का कोई ऐसा नहीं देखना होता है, और ये माँ सरस्वती को ये अर्पित है दिन, तो इसलिए इसी दिन को हम शुभ मानते हैं। और रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रुद्रपुर से, जहां विश्वविख्यात पंतनगर विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह में बाथरूम की खिड़की से 3 PhD स्कॉलर युवतियों के अश्लील वीडियो और फोटो खींचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मानसिक अवसाद से गुजरने के बाद आखिरकार शिक्षित युवतियों ने कार्रवाई का मन बनाया और थाना प्रभारी कैंट देहरादून को आपको बता दें सामूहिक लिखित शिकायत पत्र भेजा है, जिस आधार पर थाना पंतनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सितारगंज से अगली अहम खबर, जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 18 वर्षीय सुरेंद्र सागर पुत्र हरपाल सिंह निवासी केशवनगर वार्ड 6 के कमरे के छत पर लगे साड़ी के फंदे में लटका मिला। परिजनों की ये शव लटका मिला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि सुरेंद्र शनिवार की रात को घर लौटकर कमरे में सो गया था। परिजनों ने दरवाजा खोला तो फंदे पर शव लटका मिला। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तरकाशी जिले के बड़कोट नगर पालिका में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लगभग 20,000 की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में सभी वार्डों में पानी की किल्लत हो गई है। वर्ष 2024 में पानी की भारी कमी के कारण लोगों ने 48 दिनों तक भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना दिया था। तब जाकर सरकार ने तिलाड़ी नामे तोक से बड़कोट तक 3.25 करोड़ की नलकूप योजना की स्वीकृति दी थी। यह योजना वन विभाग के हस्तांतरण न होने के कारण पाइपलाइन मुख्य टैंक से नहीं जुड़ पा रही है। यदि नलकूप योजना जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले यात्रा काल में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ पानी की समस्या और गंभीर हो सकती है। अब यह देखना होगा कि वन विभाग और जल संस्थान इस योजना को कब धरातल पर लाते हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में उत्तराखंड असम के बीच खेले गए मेंस फुटबॉल मैच में असम ने 1-0 से जीत हासिल की। यह मुकाबला
दर्शकों से भरा हुआ था और दोनों टीमों के बीच शानदार खेल देखने को मिला। पहले हाफ में असम ने गोल करके बढ़त बनाई, जबकि उत्तराखंड को कई मौके मिले लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। असम के खिलाड़ियों ने मैच के बाद उत्तराखंड की टीम की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। मैच दोनों टीम अच्छा खेला और हम लोग भी हार्ड वर्क किया, लेकिन वो लोग भी बहुत हार्ड वर्क किया जीतने के लिए, क्योंकि वो लोग को जीतने के लिए वो लोग के भी फायदा था। अभी भी चांस है, तो मैच अच्छा हुआ। तो अगले मैच की क्या तैयारी है? अगले मैच हम लोग के मिजोरम के साथ है और मिजोरम टीम के हिसाब से हम लोग वो लोग का गेम प्लानिंग कैसा है। में ये वाला ग्राउंड तो हम लोग का मतलब ऐसा वाला ग्राउंड में खेलना हम लोग के लिए मतलब लक की बात है कि ऐसा वाला ग्राउंड में हम लोग को खेलने को मिल रहा है, और इतना अच्छा फैसिलिटीज़ और इतना अच्छा क्राउड और लोकल टीम के लिए इतना सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड का जो अभी गेम्स हो रहा है नेशनल गेम्स, जहाँ पर हम लोग का है असम टीम फुटबॉल टीम का जहाँ पर रह रहा हूँ, बहुत अच्छी है। खाना पीना सब अच्छा तरह दे रहा है, आने का जाने का कोई तकलीफ नहीं है, सभी अरेंजमेंट ठीक ही है। और इधर ग्राउंड भी बहुत अच्छा है, क्राउड भी बहुत अच्छा मिला। हाँ, आज बहुत टफ गेम था क्योंकि उत्तराखंड की लोकल टीम है। अगली खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक सुनील बड़ोनी ने गढ़वाली फिल्मों के प्रति दर्शकों की उदासीनता को लेकर चिंता जाहिर की है। सुनील बड़ोनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले साल 15 से अधिक गढ़वाली फिल्में बनाई गई थी, लेकिन दर्शकों का रुझान इन फिल्मों के प्रति ज़्यादा नहीं रहा है। साथ ही कहा कि सरकार उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के प्रयास कर रही है, लेकिन दर्शकों का रुझान इस ओर नहीं हो पा रहा है। पहले तो सरकार का जो उदासीन रवैया था फिल्मों के प्रति, वो एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन अब हम उसको भी नहीं कह सकते क्योंकि 2015 के बाद से फिल्म पॉलिसी लागू हुई, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुए, तो पॉलिसी अब काफ़ी जो है ना फिल्म मेकर्स के लिए लाभकारी है, जिसका ये फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं। और उसका कारण ये भी कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 15 फिल्में जो है गढ़वाली में भाषाओं में बनी हैं और आगे भी एक गति इस तरह से चलती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, इसमें क्या हो रहा है कि आदमी अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं बड़ी मेहनत से और बड़ी टेक्निकली अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लेकिन दर्शकों का रवैया वैसा के वैसा। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।